नेतन्याहू का खून खौल रहा है। हमास को इजराइल के प्रधानमंत्री ने फिर चेतावनी दे दी है। इजराइल के पीएम ने कह दिया है कि अब चुप नहीं रहेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि नेतन्याहू एक बार फिर से गाजा को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच सीज फायर 15 महीने के लगातार युद्ध के बाद हुआ था और इस साल के जनवरी में ही ये सीज फायर हुआ और कई बंधकों की रिहाई हुई। लेकिन अमेरिका और कतर मिस्र की मध्यस्थता के बावजूद दोनों के बीच जंग फिर से शुरू हो गई और ये जारी है। लेकिन अब ये युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है क्योंकि हमास ने नेतन्याहू को भड़काने का, उकसाने का काम किया है। बताते हैं आपको कि गाजा में क्या हुआ है। इजराइल ने गाजा पट्टी से 2 बंधकों के शव बरामद कर लिए हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी है कि ये दोनों लोग 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान पकड़े गए थे। बंधकों के शव बरामद होने पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि सेना और शिन बेट आंतरिक सुरक्षा एजेंसी द्वारा एक विशेष अभियान में जुडिथ वेनेस्टीन और गादा हग्गाई के अवशेष बरामद कर लिए गए हैं। उन्हें इजराइल वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि इजराइल के सभी नागरिकों के साथ मैं और मेरी पत्नी प्यारे परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। इस भयानक क्षति के लिए हमारा दिल दुख रहा है। उनकी स्मृति को आशीर्वाद मिले। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे या चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि हम अपने सभी बंदियों को, जीवित और मृत दोनों को, घर वापस नहीं ले आते। वेनेस्टीन 17 साल की थी और हग्गाई 72 साल के। पति पत्नी के शव को बरामद किया गया है। वेनेस्टीन 70 साल की थी और हग्गाई 72 साल के थे। हमास द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी गई है। ये दंपत्ति किबुत्ज नीर ओज में अपने घर के पास सुबह सुबह टहलने निकला था। हमास के आतंकवादियों ने सीमा पार से आकर इस दंपत्ति को गोली मार दी और 251 अन्य लोगों के साथ उन्हें बंधक बना लिया। किबुत्ज नीर ओज में दिसंबर 2023 में इन दोनों की मौत की घोषणा की थी। सेना ने कहा कि दोनों बंधकों के शव दक्षिणी गाजा शहर के खान यूनिस से बरामद किए गए हैं। अब आपको बता दें कि 7 अक्टूबर की सुबह हमास के लड़ाकों ने कई सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए थे। उस समय दोनों अपने घर के बाहर टहल रहे थे और उस समय वेनेस्टीन ने आपातकालीन सेवाओं को कॉल करके बताया था कि उन्हें और उनके पति को गोली मार दी गई है। उन्होंने अपने परिवार को भी संदेश भेजा था। अब आपको याद होगा कि इजराइल हमास के बीच सीज फायर के दौरान भी तनातनी बनी हुई थी। दोनों एक दूसरे पर वादे से पलटने की बात कह रहे थे। फलस्तीनी चिकित्सकों ने इसे लेकर कहा था कि जब युद्ध विराम शुरू होना था और वास्तव में ये प्रभावी हुआ। इस पर इजरायली हवाई हमलों और तोपखानों के हमलों में 13 फलस्तीनियों की मौत हो गई। फलस्तीनी आतंकवादी समूह की तरफ से समझौते के तहत रिहा किए जाने वाले पहले 3 बंधकों के नामों की लिस्ट में ना शामिल करने को लेकर इजराइल ने इस देरी के लिए हमास को दोषी ठहराया था। यानी दोनों तरफ से दोषारोपण किया जा रहा था। वहीं हमास ने देरी के लिए तकनीकी कारणों को जिम्मेदार ठहराया था, बिना ये बताए कि वो क्या थे। इस बीच एक फलस्तीनी अधिकारी ने यह भी कहा था कि देरी इसलिए हुई क्योंकि मध्यस्थों ने युद्ध विराम के प्रोसेस से पहले 48 घंटे की शांति मांगी थी, लेकिन समय सीमा समाप्त होने तक इजरायली हमले जारी रहे, जिससे लिस्ट भेजना इजराइल को मुश्किल हो गया था। अब गौरतलब है कि हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को हमला किया, लगभग 1200 लोगों को मार डाला और इनमें ज्यादातर नागरिक थे। इसके अलावा हमास ने 251 लोगों का अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया था। हमास ने 56 लोगों को बंधक बनाया हुआ था, जिनमें से लगभग 1/3 के जिंदा होने का अनुमान है। इसके अलावा हमास ने बाकी बंधकों को युद्ध विराम समझौते और अन्य सौदों के तहत रिहा कर दिया था। वहीं इजरायली सेना ने अब तक गाजा से 8 जिंदा बंधकों को बचाया है और दर्जनों शव बरामद किए हैं। अब 2 बंधकों के मारे जाने के बाद इजराइल घायल शेर की तरह हमला करेगा। इजरायली सेना और शिन बेट के संयुक्त बयान के मुताबिक वेनेस्टीन हग्गाई को फलस्तीनी मुजाहिदीन आंदोलन की सशस्त्र शाखा मुजाहिदीन ब्रिगेड के सदस्यों द्वारा मारा गया और गाजा ले जाया गया। हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी।
जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि हमास ने अभी भी 56 लोगों को बंधक बनाया हुआ है, जिनमें से लगभग 1/3 के जिंदा होने का अनुमान है। अन्य लोगों को युद्ध विराम के दौरान या बातचीत के जरिए रिहा किया गया था। इजराइल के नए सैन्य हमले ने गाजा के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है और इसकी लगभग 90% आबादी को विस्थापित कर दिया है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया था कि इजराइल पूरे गाजा पर नियंत्रण कर लेगा। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम वार्ता गतिरोध पर है। हमास ने बंधकों के बदले में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा से इजराइल की पूरी तरह वापसी की मांग की है, लेकिन नेतन्याहू ने इन शर्तों को खारिज कर दिया। उन्होंने दोहराया कि इजराइल बंधकों की वापसी के लिए केवल अस्थायी युद्ध विराम पर ही सहमत होगा और उन्होंने हमास के निरस्तीकरण और सभी बंधकों की वापसी तक युद्ध जारी रखने की कसम खाई है। अब देखना होगा कि अपने 2 बंधकों के शव बरामद करने के बाद इजराइल क्या कदम उठाता है और आईडीएफ गाजा पर क्या कहर बरपाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।